नमस्कार बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला सेशन शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है। परंतु आज का टॉपिक अपना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझने के लिए साथ साथ आप अपनी एनसीईआरटी की बुक हाथ में ले लो। तो मैं बताता हूं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले होती क्या है। जैसे जिस प्रकार हम मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मान लिया हमने, और कोई भी मेटल ले ली हमने, मान के चलो कोई अल्फा मेटल ले ली, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, मरकरी, जो भी जिसका भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है, मरकरी सॉरी लिक्विड होती है, तो हमने अल्फा कोई भी मेटल ले ली जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मतलब ये जीरो होगा, इसका आरपी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका हम निकाल सकते हैं, मान के चलो इसका आ गया 0.5। दूसरी मेटल ली हमने, मतलब पहली बार हमने क्या नाम लिया, जिंक लिया, पहली बार हमने जिंक ली तो 0.5 आ गया, दूसरी बार हमने कॉपर ली 0.6 आ गया, तीसरी बार हमने सिल्वर ली 0.7 आ गया, चौथी बार हमने क्रोमियम ली 0.8 आ गया। और इसी प्रकार मतलब जितने भी मेटल्स का हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, वो उन सारों का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो, और निकालने के बाद उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे बोलते हैं? इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ in increasing or decreasing order of a reduction potential। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इट इज an arrangement of reduction potential in increasing or decreasing order is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS। मतलब आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने रेफरेंस क्यों माना था। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इसलिए माना गया क्योंकि उसको जीरो मानकर सभी मेटल्स का हम आरपी निकाल पाए। आरपी का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल निकाल पाए या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल पाए। मतलब हर एक मेटल का अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, उनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं एक टेबल के अंदर। तो उस सीरीज को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे क्या क्या काम आती है, मतलब किस प्रकार यूज कर सकते हैं, फिर कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोलता हूं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, रिएक्टिविटी, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड रिएक्टिविटी सीरीज एक ही बात है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ये क्वेश्चन में आप हेल्प होगा, वहां पे हेल्प होगा। तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपी रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपी। और मैंने आपको बोला था कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपके बहुत काम आएगा। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, कहां पर बताया था, तब मैंने इलेक्ट्रोड को क्लासिफाई किया था कि इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है। एक कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। आरपी और ओपी के बारे में बताया था मैंने, वहां पर ये रिलेशन मैंने आपको दिया था कि ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, एंड रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको याद होगा, अगर याद नहीं था मैंने आपको याद करवा दी। तो अब मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहां कहां काम आती है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहां कहां काम आती है। ये प्रिडिक्ट करती है
ये मतलब पहली एप्लीकेशन की बात करूं मैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एबिलिटी। मतलब कोई मेटल रोड है कि मतलब एक सीरीज होगी। पहले आपको बता देता हूं, आपको मैंने पहले बोला था कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा लो, क्योंकि उसमें एक सीरीज दी हुई है। सबसे ऊपर F2 मिलेगा आपको, नीचे लिथियम मिलेगा, बीच में यहां पर क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वाटर, H पॉजिटिव मतलब H का कितना मानते हैं हम 0। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। ये आपको बुक में मिल जाएगा, जो मैं जरूरी बात है आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अब क्या बात कर रहा था मैं, प्रिडिक्टिंग ऑफ है। क्या प्रिडिक्ट करना कि कोई चीज ऑक्सीडाइज होना चाहता है, बोले क्या ऑक्सीडाइज होने की क्षमता रखती है या रिड्यूस होने की क्षमता रखती है, ये चीज इससे हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ डाटा बेस एग्जांपल है, वो मैं लिख देता हूं पहले, फिर आपसे बातें करूंगा। मैं एक बार इसको नोट कर लेता हूं मैं। कॉपर 2 पॉजिटिव, H2, इसका आरपी कितना हो गया आपको पता ही है 0। दिस इज ए परफेक्ट डाटा। ओके, निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया निकल। ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया जिंक। ये समझ गया कि नहीं समझ गया। इसकी वैल्यू की बात करूं तो 0.34 वोल्ट होती है, इसकी कितनी होती है 0 वोल्ट होती है। निकल की कितनी होती है -0.25 वोल्ट एंड इसकी -0.76। ये डाटा दिया हुआ है जो आपके सामने, ये डाटा दिया हुआ है, ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है। तो इससे हम बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप इस डाटा को देख के बताओ मेरे को, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। आप मेरे को ये डाटा देख के बताओ कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं मैं, तो आपको मैंने रिड्यूसिंग एजेंट बोलो या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो, चलो रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इनमें से। तो आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करे। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करे। कैसे अब बताओ, खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को रिड्यूस कैसे करेगा। तो एक बात सुनो मेरी यार, ऑक्सीडेशन में क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे को क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो उसने रिडक्शन कर लिया। मतलब इसने ऑक्सीडाइज करके जो इलेक्ट्रॉन दिए, उन इलेक्ट्रॉन के कारण दूसरे का क्या हो गया रिडक्शन, तो इसे बोल देते हैं रिड्यूस्ड। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करे। तो अब बात आ गई कि हमें इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो आप बताओ मेरे को इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आरपी चेक करो। आरपी ये दिया हुआ हमें रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हमें ऑक्सीडाइज करने वाला पता करना है, मतलब
मतलब कौन से में ऑक्सीडेशन होगा ये पता करना है, या जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है उसकी एबिलिटी के बारे में पता करना है। तो क्या करेंगे कि अगर आरपी होता है, हम देखते हैं जो पॉजिटिव हो, या फिर बात करूं मैं मोर सबसे ज्यादा हो, उसे हम कैथोड लेते हैं। आपको पता है, मैंने बताया था सेल में, उसे हम क्या लेते हैं, कैथोड। और आरपी की वैल्यू सबसे कम हो, उसे हम लेते हैं एनोड। तो एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो आप इनमें से देख के मेरे को बता सकते हो सबसे वैल्यू कम किसकी है, वो ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन दोबारा से बता देता हूं आपको, जो खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरे को रिड्यूस करे। तो खुद ऑक्सीडाइज होना पसंद कौन करेगा सबसे जल्दी, जिंक, क्योंकि इसका आरपी है वो सबसे कम है, इसका आरपी है वो सबसे कम है। तो इसको देख के पता चल गया ना, इट्स रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे बच्चों आप कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन की बात करूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो क्या होता है, जो खुद रिड्यूस हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं मैं, ये लिख देता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो, मतलब खुद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, खुद ने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तब क्या होगा, तब ये होगा कि तब क्या होगा, खुद ने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तब क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो ये खुद रिड्यूस हुआ और दूसरे का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझ गए, जिसका रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। रिडक्शन, जिसकी आरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। तो आरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, कॉपर की, प्लस 0.34 वोल्ट। तो आप इस केमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, किसकी एबिलिटी रिड्यूस होने की है और किसकी एबिलिटी ऑक्सीडाइज होने की है। तो आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी की एबिलिटी क्या है। तो इससे अगले की बात करूं मैं, अब देखो क्वेश्चन एक और पूछता हूं आपको इस सीरीज के हिसाब से ही मैं, जो H पॉजिटिव है इसमें, जो H पॉजिटिव है, जो H पॉजिटिव कैन ऑक्सीडाइज, मतलब H पॉजिटिव इनमें कौन कौन से ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब H पॉजिटिव इनमें से कौन कौन से को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर H पॉजिटिव कौन से के इनमें से किसी के सामने अगर रिएक्शन कराना पड़ जाए, या H पॉजिटिव को देखकर कौन कौन सा ऑक्सीडाइज होगा या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो इसका आंसर आ गया क्या, निकल एंड जिंक। क्यों, H पॉजिटिव का आरपी कितना है, 0, और इन दोनों का कितना है, नेगेटिव। एक बात बताओ, एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था या अभी बताया था मैंने कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपी। तो इसी तरीके से देख सकते हैं कि
सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज ये होगा क्योंकि आरपी की वैल्यू ज्यादा है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो अब बात करते हैं कि निकल एंड जिंक किस प्रकार हाइड्रोजन से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, क्योंकि इनकी आरपी की वैल्यू पॉजिटिव है, इनकी नेगेटिव है। समझ गए बात आप? इसी प्रकार निकल है वो जिंक को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्यों? इसकी वैल्यू आरपी की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, और जिंक है वो किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो सॉरी एप्लीकेशन, आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ये इसकी एप्लीकेशन आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगली एप्लीकेशन की बात करते हैं आप। तो अगली एप्लीकेशन में क्या होता है? प्रिडिक्टिंग ऑफ सेल ईएमएफ। ऑफ सेल ईएमएफ कहते हैं, इसके हेल्प से हम सेल ईएमएफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि हमें इस टेबल में सभी के आरपी मिल जाते हैं। आरपी का मतलब क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। और ई सेल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये चाहिए कि नहीं? ये फॉर्मूला बता दिया मैंने। कहता है प्रिडिक्टिंग द सेल ईएमएफ। अगर मेरे को सेल ईएमएफ निकालनी है तो हमें ई कैथोड और ई एनोड चाहिए, और कैथोड का भी आरपी एंड एनोड का भी आरपी। परंतु जैसा मैंने बताया कि जो ये टेबल होती है, ये सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इसमें सभी के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए होते हैं हमें। तो इस टेबल को देखकर हमें कोई भी चीज या कोई से भी सेल का क्या निकालना हो, हमें ईएमएफ या ई सेल निकालना हो, तो उसमें से कैथोड माइनस एनोड डायरेक्ट कर दो तो आपको ई सेल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो ये कौन सी थी? ये दूसरी एप्लीकेशन थी। ठीक है, इस दूसरी एप्लीकेशन से अब बात करते हैं हम तो बच्चों, इसी तरह कई टॉपिक होते हैं, तो थैंक यू। अगला टॉपिक जल्दी करते हैं।